एबीपी न्यूज पर आपके सामने पाकिस्तान के आतंक के अड्डे का अब मैं एक ऐसा वीडियो रखने जा रही हूं जो गवाही दे रहा है। मुरिदके में आतंक का अड्डा जो चल रहा था, पाकिस्तान का झूठ बेनकाब कर रहा है। मुरिदके में आतंकवाद का अड्डा, मलबे का मुआयना करते हुए आतंकवादी नजर आ रहे हैं। कंधों पर AK-47 रखी हुई है। AK-47 कंधे पर रखकर आतंकवादी यहां पर मुआयना कर रहे हैं कितना नुकसान हुआ। ये देख लीजिए, तस्वीर देखिए आप जरा। कंधे पर AK-47 है, कुछ के कंधे पर तो यहाँ रॉकेट लॉन्चर्स भी नजर आ रहे हैं। मतलब इस तरीके के असलों, इस तरीके के हथियारों के साथ ये यहाँ पर घूम रहे हैं। ये मुरिदके की तस्वीर है। मुरिदके आप सब जानते हैं, लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर यही मुरिदके में। मुरिदके आप जानते हैं 2008 मुंबई पर जो हमला किया गया था, उस हमले की पूरी साजिश यहां इसी मुरिदके में रची गई। जो अजमल आमिर कसाब था और डेविड कोलमैन हेडली जैसे आतंकवादियों की ट्रेनिंग यही मुरिदके में हुई। जो हाफिज सईद है उसी का गढ़ ये मुरिदके, और वहां मुरिदके पर निशाना भारतीय सेना की तरफ से साधा जाता है। और हमने तो दुनिया को बताया था कि हमने तो आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया है। अब जो पाकिस्तान से तस्वीरें आ रही हैं वो तस्दीक कर रही हैं हिंदुस्तान के दावे की, क्योंकि वहां नुकसान का मुआयना कौन कर रहा है? ये आतंकवादी कर रहे हैं, जिनके कंधों पर क्या नजर आ रही है? AK-47 नजर आ रही है। मेजर जनरल रिटायर्ड SP सिन्हा साहब यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। सर, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ तस्वीर अपने आप कह रही है। एकदम सही कह रही हो। जो हिंदुस्तान में जयचंद बैठे हुए हैं, जो कहे थे बालाकोट स्ट्राइक में के कौवे मरे थे, एक दो पेड़ गिरा था, उनके लिए संदेश है, देख लो। और हम नहीं दिखा रहे, पाकिस्तान से ये सब डाटा आया है, देख लो। देखो कितने ना सर, बहुत खुशी हो रही है। कितने कौवे मरे हैं, कितने पेड़ गिरे हैं, देख लो, देख लो तुम। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन सिंदूर पे शुरू में करना चाहता हूँ शेरो शायरी से। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो शरीफ, ऑप सिंदूर तो सिर्फ झांकी है, मंदिर मेहंदी हल्दी और पूर्ण धरती से पूर्ण विदाई अभी बाकी है। क्या बात है, अभी बाकी है। बहुत ही इंटेलिजेंटली मोदी जी ने ये ऑपरेशन प्लान किया है। क्यों इंटेलिजेंटली मैं बोल रहा हूँ कि उनके हर एक चाल में, वो जैसे शतरंज में घोड़े का चाल होता है ना, कॉम्प्लेक्स, ढाई घर इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, उधर सामने वाले को कंफ्यूज चारों तरफ से। तो उन्होंने क्या कहा, देखिए दोषी तो दोनों हैं, आतंकी हैं, आतंकवादी संगठन है, हाफिज सईद वगैरह वगैरह कंपनी सब हैं, और दोषी है पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुनीर, और दोषी है ISI। सही, ये है जो क्रिमिनल लिस्ट। अब सवाल है कि दोनों को इकट्ठे करें या 1 by 1 पिकअप करें। तो मोदी जी ने इंटेलिजेंटली डिसाइड किया कि फेज 1 में आतंकी का जो यूनिवर्सिटी है उसको ध्वस्त करो। न रहेगा स्कूल, रहेगा यूनिवर्सिटी, न वहाँ से प्रोडक्ट निकलेंगे। ये उसका एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल सामने आ रहा है ना सर, उदाहरण, जरा सा हम रुक करते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं, और शिवांक से जरा समझते हैं। शिवांक, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बता दिया था कि चुन चुन कर जो आतंक के ढांचे हैं उनको हमने नेस्तनाबूद किया है। अब वहां मुआयना करते हुए इस मलबे का तो साफ तौर पर खुलेआम आतंकवादी घूम रहे हैं, कंधों पर AK-47 टांग कर घूम रहे हैं। मतलब बचा क्या पाकिस्तान के पास? अब तो मुंह छुपाने के लिए भी कुछ नहीं है। जी बिल्कुल रुमाना जी, देखिए दो चीज़ें हैं। पहला तो पाकिस्तान सीधा सीधा एक्सपोज हो रहा है कि किस तरह से लश्कर के हेडक्वार्टर के ठीक बाहर बंदूक लेकर, रॉकेट लॉन्चर लेकर जो आतंकी हैं वो लगातार घूम रहे हैं। और क्योंकि इस पूरे चंग को सेना ने कॉर्डन ऑफ कर रखा था, बंद कर रखा था, उसके बावजूद इन आतंकियों को एंट्री दी जा रही है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह का नेक्सस है सेना का और आतंकियों का। दूसरी एक चीज़ और है कि आप देखिए इनकी अगर हम लोग गिनती भी देखें तो 1 2 3 4 4 आतंकी कुल दिख रहे हैं। तो अब जानकारी ये दी जा रही है कि यही 4-5 आतंकी बचे भी हैं वहाँ पर लश्कर के कैंप में, जिनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए जीवित। तो अब यहाँ पर आ रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग करी, जहाँ पर वो रहते थे, उसकी क्या स्थिति है और उनका कोई संगी साथी बचा है कि नहीं। तो देख लीजिए ये पूरी स्थिति है इस वक्त लश्कर के यहाँ पर हेडक्वार्टर में, जहाँ पर पूरा हेडक्वार्टर ध्वस्त हो चुका है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।